गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कैलाश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलाश कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो विज्ञापन आने वाला है झारखंड में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आजकल डेली न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि विज्ञापन आने वाला है वैकेंसी के रिलेटेड। तो वैकेंसी से रिलेटेड जितना भी विज्ञापन आने वाला है, जैसे कि हम लोग झारखंड दरोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, सचिवालय हो गया, और भी हमारे बहुत सारे पद हैं जो रिक्त हैं, उस सारे में वैकेंसी आने वाले हैं। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या सिलेबस है झारखंड पुलिस का, झारखंड दरोगा का, सचिवालय का, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे और इससे हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी को बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए वैकेंसी अचानक से आ जाता है, तो हम लोग अगर पहले से तैयारी नहीं किए रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा वैकेंसी में नौकरी लगने का संभावना कम रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले से तैयार रहेंगे ताकि जब भी वैकेंसी आए तो हमको नौकरी लेने में आसानी हो। जैसे कि अगर हम लोग झारखंड पुलिस का ज़्यादा चांस लग रहा है कि आपका वैकेंसी आ सकता है, तो जैसे कि झारखंड पुलिस में हमारा सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्या होता था झारखंड पुलिस में कि पीटी भी होता था, मेंस भी हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग का सिर्फ मेंस कर दिया है। तो मेंस कर दिया है तो उसमें कितना पेपर है? तो 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो हम लोग सबसे पहले पेपर 1 का बात कर रहे हैं। तो पेपर 1 जो हमारा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी आपको सिर्फ 30% लाना है, उससे आप पास कर जाते हैं। तो उसके बाद ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक होगा। तो पहले पेपर 1 में हम लोग देखें, हिंदी है। हिंदी में हमारा क्या है? 20 मार्क्स का जो हमारा है वो पैसेज है और 40 मार्क्स का हिंदी ग्रामर। तो उसमें अगर इंग्लिश में हम लोग देखें तो 20 मार्क्स का इसमें भी पैसेज और 40 मार्क्स का हमारा क्या हो जाएगा? इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें अगर किसी के बच्चे को दिमाग में ये आता है कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है तो हम कैसे करेंगे, तो उसमें क्या है कि आप हिंदी पर पूरा जोर दीजिए। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आप हिंदी में भी पासिंग मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि दोनों मिला के मात्र 30% आपका सही होना चाहिए। यानी कि 30% का बात करें, अगर हम लोग 120 क्वेश्चन टोटल हो रहा है तो उसमें अगर हम लोग 120 का 30% निकाले तो 36 क्वेश्चन, यानी अगर 36 क्वेश्चन आपका सही है तो आपका क्वालिफाई कर जाइएगा आप पेपर 1 में। उसके बाद आपको पेपर 2 में जाना है और पेपर 2 में ये हमारा क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा ये सारा है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में हमारा क्या आता है? खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, उर्दू हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, कुड़ुक हो गया, कुरमाली हो गया, ये सब हमारा क्या है? क्षेत्रीय भाषा। और पंच परगनिया भी आता है इसी में, क्षेत्रीय भाषा में ही आता है। और देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे क्या? पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 के बारे में हम ये जिक्र कर रहे थे कि पेपर 1 हमारा 2 पेपर होता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश। तो हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी में जो हमारा ये है, इसमें अगर आप हिंदी में ही मान लीजिए 60 मार्क्स का है, आपको 30% मात्र लाना है। तो आप 30% जब आपको लाना है तो आप अगर हिंदी ही मजबूत कर लेते हैं तो हिंदी से ही आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में 60 मार्क्स का है, आपका 20 नंबर का तो पैसेज हो गया, 20 में आप कम से कम नहीं फिर भी तो 18 नंबर ला ही सकते हैं। और उसके बाद ये 40 मार्क्स का हो गया, इसमें हिंदी ग्रामर रहता है, जैसे विलोम शब्द हो गया, प्रवाची शब्द हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे इसमें मुहावरे हो गए, इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं इसमें। और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है जिसको आप आसानी से इसको बना के आराम से इसमें 30% सिर्फ हिंदी से ही उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा मोड़ा इंग्लिश अच्छा है तो इसका लेवल उतना हार्ड नहीं होता है। मैट्रिक लेवल का ये आता है हमारा वैकेंसी झारखंड पुलिस का, तो मैट्रिक लेवल से ही लगभग इंग्लिश रहता है, मैट्रिक लेवल का। तो इससे आप अच्छे से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को मन में डर रहता है इंग्लिश के खिलाफ, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें और आप हिंदी में भी अगर आपका मजबूत है सेक्शन तो हिंदी से भी आप पास कर जाइएगा। ये पेपर 1 हमारा क्वालिफाइंग रहता है, इससे आपका मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुटता है। तो मेन आपका मार्क्स जुटता है किसमें? पेपर 2 और पेपर 3 से। तो पेपर 2 में हो गया क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में आप जैसे खोरठा चुन सकते हैं, आप खोरठा को, नागपुरी भी चुन सकते हैं, संथाली हो गया, उर्दू हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, कुड़ुक उरांव जिसको बोलते हैं, कुरमाली हो गया, और पंच परगनिया भी आता है आपका। और इसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषा है। इसमें क्या था कि पहले हिंदी रहा करता था तो सब लोग हिंदी चुन लेते थे और आसानी से बनाते थे, लेकिन अब हिंदी को हटा दिया गया है, जैसा कि अभी नियमावली बना है। ये कंफर्म तो नहीं है कि कौन सा अभी रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक विज्ञापन इसका नहीं आता है झारखंड पुलिस का तब तक आप कंफर्म नहीं मान सकते हैं। लेकिन आपको जब वैकेंसी आएगा और आप उस समय तैयारी कीजिएगा तो आप बहुत पीछे चले जाइएगा। इसलिए आपको वैकेंसी आने से पहले ही कुछ तैयारी करके रखना होगा, जिससे जैसे ही वैकेंसी आता है तो आप क्या कीजिएगा कि उसको रिवीजन मारिएगा, तो आप बहुत लोगों से आगे चले जाइएगा और वैकेंसी आपको जॉब लगने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा बात कि सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारा सिर्फ झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारा
जाति आवासीय का डिमांड होगा तो उसमें क्या होगा कि बाहर के लोग भर नहीं पाएंगे, जिसके कारण से ये आप सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए आसान हो गया है ये जॉब को पाना। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप झारखंड पुलिस का तैयारी अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो झारखंड पुलिस का तैयारी कीजिए। इसमें उम्र सीमा जो होता है 18 साल से ऊपर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और क्वालिफिकेशन के नाम पर आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, और ज़्यादा कोई टेंशन इसमें कोई बात नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि क्षेत्रीय भाषा, इसमें से किसी को भी आप एक चुन सकते हैं, और क्षेत्रीय भाषा अगर चुन लिए तो उसमें क्या है कि आप जो एग्ज़ाम का जो मार्क्स होगा वो 100 क्वेश्चन दिया जाता है इसमें क्षेत्रीय भाषा में। जैसे ये आप खोटा चुने तो खोटा जो होगा सब्जेक्ट आपका वो 100 मार्क्स का होगा। अगर आप नागपुरी चुनते हैं तो नागपुरी भी 100 मार्क्स का होगा, संथाली चुनते हैं तो संथाली भी 100 मार्क्स का। इसी प्रकार से सारा रहेगा, कोई भी पेपर आप इसमें से एक चुन सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या चुनते हैं, खोटा को चुन लेते हैं या तो फिर नागपुरी चुन लेते हैं। तो ये दोनों में से आप किसी को भी चुन सकते हैं, या इस सारे में से भी किसी को भी चुन सकते हैं। और उसका भी आपको हम बताएंगे आगे कि क्या क्या बुक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो हम आगे जिक्र करेंगे। ये हम सिर्फ पैटर्न को समझा दे रहे हैं आपको कि पेपर 1 में आप क्या कीजिए कि 120 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश मिला के है। उसमें आपको क्या करना था, 30% लाना है, जिसमें आप क्वालिफाई करिएगा। ठीक है, ये पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। और पेपर 2 हमारा क्या है कि 100 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। उसमें आपको क्या है वो मेरिट में जुटेगा, तो मेरिट में जुटेगा 100 मार्क्स का, तो इसी 100 क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, अब फिर आ जाइए समान ज्ञान, तीसरा पेपर। उसमें क्या है कि झारखंड 30 नंबर का, जीके जीएस 30 मार्क्स का, मैथ आपका 20 नंबर का, रीजनिंग हो गया आपका 20 नंबर का, कंप्यूटर या साइंस। ठीक है, पिछला बार क्या हुआ था कि बार बार थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो जाता है सिलेबस में, जैसे कि कंप्यूटर भी आपसे पूछ सकता है या साइंस भी पूछ सकता है, वो भी 20 मार्क्स का। यानी इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप जब भी ये कंफर्म तभी हो पाएगा कि जब विज्ञापन आएगा, तो विज्ञापन आएगा तभी कंफर्म हो पाएगा कि कंप्यूटर ही हमारा 20 मार्क्स का पूछेगा या साइंस ही 20 मार्क्स का पूछेगा। अगर मान लीजिए ऐसा भी कर सकता है वो 10 मार्क्स का कंप्यूटर पूछ ले आपसे और 10 मार्क्स का साइंस पूछ ले आपसे, तो इस प्रकार भी वो सिलेबस बना सकता है। तो ये तो कंफर्म तभी होगा जब वो विज्ञापन आ जाएगा। तो अभी हम लोग आखिर झारखंड पुलिस का मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी क्या कीजिएगा। हम तो बार बार आपको ये बोल दे रहे हैं कि विज्ञापन आएगा, उसके बाद आप पता चल पाएगा कि आप ये होगा वो होगा। तो विज्ञापन आने का इंतजार कीजिएगा तो आपका समय तो चला जाएगा। विज्ञापन आएगा अचानक से आपका फॉर्म भरना चालू होगा, तुरंत एग्जाम हो जाएगा, आप तैयारी कुछ नहीं कर पाइएगा, तो जिसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, हम बता रहे हैं आपको, समझिए बात को। जैसे सबसे पहले कीजिए हिंदी रहा, तो हिंदी का आप लुसेंट का एक बुक ले सकते हैं। हिंदी लुसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको लुसेंट को ले लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा हिंदी ग्रामर पढ़िए, आपका तो हिंदी बहुत अच्छा है पहले से ही, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ लीजिए, इससे भी आपका हिंदी में थोड़ा सा पकड़ आ जाएगा। अगर इंग्लिश आपका थोड़ा मोड़ा आप जानते हैं और थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक पारामाउंट का इंग्लिश का आता है बुक, उसको पढ़िए, उससे आपको बहुत सारा इंग्लिश में मदद मिलेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी को ही इतना अच्छा से कवर कर लीजिए कि पासिंग मार्क्स आपको इसी में मिल जाए, हिंदी में ही, और जिसके कारण आप आसानी से झारखंड पुलिस का जो क्वालिफाइंग है पेपर 1 वो आराम से कर पाइएगा। अब आ जाइए पेपर 2 में। तो पेपर 2 जो हमारा है ये हमारा क्या है, क्षेत्रीय भाषा है। खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, उर्दू हो गया, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, ये सब कुछ है हमारा। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा मान लीजिए आप खोटा का बुक खरीदे, तो खोटा का बुक अभी सिलेबस आपको पूरा कंफर्म नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि खोटा के बुक के लिए ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये खोटा का जो बुक है इसमें लिखा हुआ आपको टोटल खोटा है ना, तो इसमें हमारा टोटल खोटा लिखा हुआ है। ये हमारा शिवांगन प्रकाशन का है। तो इसमें हमारा बहुत सारा जो चीज़ है दिया हुआ है, जैसे आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको विषय सूची दिया हुआ है, सारा कुछ ठीक है मेंशन किया हुआ है। तो इसमें आप विषय सूची को देख के कुछ कुछ पढ़ना चालू कर दीजिए। क्या होगा कि जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका खोटा बहुत सारा कुछ कंप्लीट हुआ रहेगा। और अब हम लोग इधर देखिए समान ज्ञान में झारखंड हो गया। ठीक है, तो झारखंड का बुक हम बता सकते हैं आपको। ठीक है, झारखंड का 2 बुक अच्छा है आपके लिए, एक शिवांगन का और दूसरा आपका उड़ान का। शिवांगन का बुक देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये है शिवांगन झारखंड दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, झारखंड दर्पण का ये बुक हो गया। तो इसमें हमारा टोटल पूरा झारखंड को कवर किया है, तो ये झारखंड के लिए बुक हो गया। अब हम लोग आगे एक और बुक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा उड़ान का जो बुक है ये भी बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, झारखंड के लिए तो हम तो सजेस्ट करेंगे आपको कि आप या तो शिवांगन पढ़ लीजिए या झारखंड का बुक पढ़ लीजिए। कौन, शिवांगन। तो ये हो गया आपका झारखंड वहाँ से कवर। जीके जीएस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जीके जीएस के लिए आप लुसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जीके जीएस के लिए।
लुसेंट का इस्तेमाल कर लीजिए। अब आ जाइए मैथ में। मैथ का आपको लेवल बहुत हाई नहीं होता है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, 8, 9, 10 का, तो उससे आपका काम हो जाएगा। 3 साल का ही अगर आप बुक अच्छा से पढ़ लेते हैं तो मैथ वहीं से कवर हो जाएगा। अगर नहीं तो आप मैथ का कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे एस.डी. यादव हो गया, है ना, एस.डी. यादव हो गया, राकेश यादव का बुक है आपका। ये दोनों में से आप कोई भी एक प्रीफर कर सकते हैं, एस.डी. यादव या राकेश यादव को, ठीक है। इस प्रकार से आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग का एक आता है अजय सिंह करके, जो है उसका रीजनिंग का बुक आता है, उसको आप रख सकते हैं। या तो रीजनिंग उतना हार्ड नहीं पूछता है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ही क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा ना, तो उससे भी आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में एक बुक आता है परीक्षा मंथन करके, ठीक है। वो बुक बहुत सफिशियंट है, बहुत पतला भी है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। उसको आप वो बुक को खरीद लीजिए, आपसे उसका क्लियर हो जाएगा क्या, आपका कंप्यूटर से। कंप्यूटर से बहुत मतलब डीप में नहीं पूछता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है जिसमें आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं परीक्षा मंथन को पढ़ने के। अब रहा साइंस। तो साइंस हम लोग क्या है कि साइंस का अगर आप एनसीईआरटी का बुक अगर इंतजाम कर पाते हैं वो बहुत बेस्ट होता है साइंस के लिए। क्योंकि जैसे 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास, 3 क्लास का अगर साइंस बुक आपके पास उपलब्ध हो जाता है, अगर उससे आप पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर का क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं कि समय कम है, उतना नहीं कर पाइएगा आप अगर, तो आपको क्या करना होगा कि आप लुसेंट का बुक में भी साइंस दिया हुआ है, उसको भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेस्ट अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को एक बार कवर कर लिए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारा जो हम लोग बात किए हैं, ये सारा झारखंड पुलिस के बारे में हम बात किए, ठीक है। अब हम लोग अगर ये वैकेंसी पहले आता है तो पहले इसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे पहले से। तो इसमें हम लोग कुल मिला के ये समझें कि अगर आप खोरठा का बुक ले आते हैं, जैसे मान लीजिए आप खोरठा चुने हैं तब के लिए बात करें, अगर नागपुरी चुनते हैं तो नागपुरी वाला जो बुक आता है उसके लिए ले सकते हैं, ठीक है। और ये आप ये खोरठा ले लिए और उसको आप पढ़ लिए। अगर आप इधर समान ज्ञान में से कुछ चुन रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ पढ़ें जो हमेशा काम दे, तो हमेशा के लिए आपको झारखंड है। झारखंड का बात ये है, हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि झारखंड पुलिस ना आके झारखंड दरोगा आ जाए, तो झारखंड दरोगा में भी झारखंड पूछा है, ठीक है। तो झारखंड, अगर मान लीजिए झारखंड पुलिस का वैकेंसी आया तो आपका ये तैयार है। अगर मान लीजिए झारखंड पुलिस का ना आया, झारखंड दरोगा का आ जाए, वैकेंसी तो आना सब कुछ तय है, लेकिन पहले कौन आता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसके अनुसार देखिए आपका झारखंड यहाँ भी काम देगा। अगर मान लीजिए कि ये झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, सचिवालय का तो फॉर्म भरा चुका था, लेकिन उसका फिर से फॉर्म भराएगा, तो सचिवालय में भी आप देखिए कि झारखंड सेम है, यानी झारखंड यहाँ जो पढ़ना है वही झारखंड यहाँ भी पढ़ना है और वही झारखंड आपको यहाँ भी पढ़ना है। सिर्फ मार्क्स का अंतर हो जा रहा है। जैसे कि इसमें आप टोटल 120 क्वेश्चन था, झारखंड में 30 मार्क्स का पूछ रहा था, लेकिन झारखंड दरोगा जब पढ़िएगा तब झारखंड दरोगा के लिए झारखंड में 40 मार्क्स का पूछेगा आपसे, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप सचिवालय के लिए देखें तो उसमें भी झारखंड जो है 40 मार्क्स का पूछ रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है कि सबसे पहले आपको, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप आज तक तैयारी नहीं किए हैं और अब करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको झारखंड को पकड़िए, ठीक है। क्योंकि झारखंड का कोई भी एग्जाम आएगा ना तो सबसे पहले आपको उसमें इंपॉर्टेंस आपको झारखंड को देना ही होगा, क्योंकि झारखंड में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। आप खुद ही देख लीजिए, इसमें आप सारा कुछ देख रहे हैं तो 30 मार्क्स का झारखंड आ जा रहा है। आप अब बोलिएगा कि नहीं जीके जीएस में भी तो 30 मार्क्स का आ रहा है, तो 30 मार्क्स का जो आ रहा है जीके जीएस, उसमें आपको बहुत सिलेबस है। जैसे इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ठीक है, और इसमें करेंट अफेयर भी जुड़ जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए साइंस अलग से ना पूछ के तो साइंस इसी में पूछता है तो साइंस भी इसी में जुड़ जाता है, यानी जीके जीएस में, यानी कि बहुत सारा पेपर हो गया इसमें आपका। लेकिन झारखंड में आप बात करें तो झारखंड आपका छोटा सा ही काम हो जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, 30 मार्क्स दे रहा है। यानी कि झारखंड को आप कवर कर लीजिए, मैथ खत्म करके रख लीजिए। अगर अभी तक वैकेंसी नहीं आ पा रहा है तो आप ऐसा क्या क्या कीजिए जो सब में काम दे। तो सबसे बेस्ट है आपके लिए क्या कि झारखंड को पकड़िए, झारखंड को पूरा ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि झारखंड ये आपका झारखंड पुलिस में भी काम देगा, झारखंड दरोगा में भी काम देगा और सचिवालय में भी झारखंड काम देगा। और सिलेबस झारखंड का जो भी रहेगा वो तीनों में लगभग सेम रहेगा, ज़्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये मैट्रिक का लेवल का है तो इसमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पूछ लेता है, और ये हमारा क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल का है, दरोगा और सचिवालय। और हो सकता है कि आपका इंटर लेवल का भी कोई वैकेंसी आ जाए, कर्मचारी का हो गया, पंचायत
सचिव का, ये सबका, क्योंकि उसमें भी पेंडिंग चल रहा है, पता नहीं कौन वैकेंसी आएगा, ठीक है। लेकिन यानी झारखंड आप अगर पहले से कवर करके रखते हैं, ख़त्म करके रखते हैं, पढ़ के रखते हैं, तो आपको आने वाला वैकेंसी में झारखंड पर बहुत आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इसलिए आपको झारखंड को कवर करके ही रखना ही होगा। दूसरा बात, मैथ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैथ में आप देख रहे हैं कि 20 मार्क्स यहाँ भी है। फिर आप अगर हम लोग बात करें दरोगा में तो वहाँ भी है, और सचिवालय में बात करें तो वहाँ भी है। यानी आपको मैथ तीनों जगह मौजूद है। अगर कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें मैथ झारखंड में पूछता ही पूछता है। तो इसलिए आप मैथ को पूरा का पूरा कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि सिलेबस लगभग तीनों का सेम रहता है। जहाँ मैथ में आपको क्लास 10 तक का ही लेवल का मैथ पूछता है, चाहे वो झारखंड का कोई भी वैकेंसी आए, ठीक है। तो उसमें आप मैथ क्लियर करके रखिए इस तरह का एग्जाम में। फिर रीजनिंग हो गया आपका, तो रीजनिंग यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, वहाँ भी वही, सेम। यानी कि हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि आप झारखंड, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 पार्ट आप वैकेंसी आने से पहले कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि इसका सिलेबस चेंज तो होगा नहीं। जो सिलेबस रहेगा, जो अभी है वही सिलेबस बाद में भी रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। जो झारखंड का बुक में जो दिया हुआ है, जो भी चीज़ है, सारा चीज़ को हम पढ़ के रखेंगे, सिलेबस कुछ चेंज नहीं होगा झारखंड के बारे में। तो वहाँ तो कंफर्म है ना, तो झारखंड को हम तैयारी करके रख सकते हैं, मैथ का भी कंप्लीट करके रख सकते हैं, रीजनिंग का भी कंप्लीट करके रख सकते हैं, और साइंस का भी कंप्लीट करके रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, झारखंड मैथ रीजनिंग आपका यहाँ भी है, झारखंड मैथ रीजनिंग साइंस, ठीक है। ये 3 चीज़ जो है वो आपका 100% कंफर्म है कि झारखंड पुलिस में भी पूछेगा, झारखंड दरोगा में भी पूछेगा, और सचिवालय में भी पूछेगा, और इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम आएगा, अगर इंटर लेवल का जो भी वैकेंसी आता है उसमें भी ये चीज़ पूछेगा। यानी ये कंफर्म चीज़ है, तो आप इसको कंफर्म करके तो रखिए पहले से। यानी वैकेंसी आने से पहले आप इसको कंफर्म करके रखिए, यानी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ाई इसका कंप्लीट कर लीजिए। क्या होगा कि वैकेंसी आता है तो आप अचानक से पूरा तैयार रहेगा, तो अब बस खाली आपको रिवीजन करना, फटाफट रिवीजन कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब रहा सवाल कि इसमें क्या है, जीके जीएस, ठीक है। तो जीके जीएस में भी कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, जीके जीएस भी सबका सेम रहता है। ये सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि थोड़ा मोड़ा पढ़ के रखें, तो क्षेत्रीय भाषा जो है खोटा में आपको सिलेबस में चेंजिंग थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। मैट्रिक लेवल का रहेगा तो उसमें कुछ हो सकता है ग्रामर जोड़ दे, ठीक है, कुछ कहानी जोड़ दे, कुछ हटा दे, इस प्रकार से आपको खोटा में चेंजिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन ये आपका हम बताएं कि झारखंड में आपको जरा सा भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड हो गया, जेके जीएस में आपको क्या होगा, थोड़ा सा टॉपिक कम करेगा, ज़्यादा करेगा, लेकिन झारखंड में कुछ नहीं करेगा। झारखंड में सेम रहेगा, आपका मैथ में भी सेम रहेगा, रीजनिंग में भी सेम रहेगा, साइंस में तो जल्दी होने वाला नहीं है। यही चीज़ हम लोग जब झारखंड दरोगा के लिए देखेंगे तो अभी तक तो सिर्फ झारखंड पुलिस के बारे में समझा रहे थे, झारखंड दरोगा का अगर देखें तो इसमें भी सेम है, हिंदी इंग्लिश, भाई 20 मार्क्स 40 मार्क्स, 20 मार्क्स का पैसे, 40 मार्क्स का हमारा क्या, हिंदी ग्रामर। इंग्लिश में हिंदी में हमारा इंग्लिश में 20 मार्क्स का और 40 मार्क्स का। तो इंग्लिश में हमारा 20 मार्क्स जो हो गया वो हमारा पैसेज हो गया, और इंग्लिश में 40 मार्क्स का हमारा क्या हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया। क्षेत्रीय भाषा में ये सारा भाषा हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, 100 मार्क्स का ही रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन करेगा। अभी मार्क्स का हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन ही रहेगा इसमें भी। तो 100 क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें, किस में, ये क्षेत्रीय भाषा में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं समान ज्ञान। इसमें हमारा क्या है कि झारखंड जिसमें इसमें 30 मार्क्स का था, इसमें बढ़ जाता है, 40 मार्क्स का होगा। जीके जीएस हमारा 30 मार्क्स का, मैथ हो जाएगा हमारा 20 मार्क्स का, रीजनिंग हो जाएगा 20 मार्क्स का, और साइंस भी 20 मार्क्स का, और कंप्यूटर भी 20 मार्क्स का। ये अनुमानित हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो सिलेबस हम दिखा रहे हैं ये अनुमानित है, और यही सिलेबस ज़्यादातर रहता है झारखंड में, ठीक है। थोड़ा मोड़ा आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है, हल्का फुल्का मार्क्स कम हो जाए, ये भी ज़्यादा हो जाए। जैसे कंप्यूटर है, साइंस, यहाँ दोनों हम लिख दिए, तो इसमें हो सकता है कंप्यूटर 10 मार्क्स का पूछ दे, साइंस 10 मार्क्स का पूछ दे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कंप्यूटर ना पूछे, खाली साइंस ही पूछ दे 20 मार्क्स का, ऐसा हो सकता है देखने को। लेकिन ये आपको जो सिलेबस है ये लगभग मोटा मोटी आपको सही हम बता रहे हैं। तो मतलब ये झारखंड का 40 हो गया, जीके जीएस 30, मैथ हो गया 20, रीजनिंग भी 20, और साइंस भी 20, और कंप्यूटर भी 20 मार्क्स का। ये हो गया आपका समान ज्ञान। उसी प्रकार से अगर हम लोग सचिवालय का बात करें तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, फर्स्ट पेपर जो भी हमारा रहता है वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है। उसमें भी आपको क्षेत्रीय भाषा सेकेंड पेपर में है, तो सेकेंड भाषा, क्षेत्रीय भाषा जो है सेकेंड पेपर में, यही सारा हमारा क्या है कि क्षेत्रीय भाषा हो गया, खोटा, नागपुरी, यह सब, ठीक है। इसमें आप कोई भी एक चुन सकते हैं और इसका आप तैयारी कर सकते हैं। और समान ज्ञान में हमारा आपका हो गया क्या, झारखंड, ठीक है, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, ये सारा कुछ हो गया।
यानी कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि आप वैकेंसी आएगा यानी उसके बाद आप तैयारी कीजिएगा। उससे बेस्ट है कि अभी ही आप तैयारी में लग जाइए। अगर आप अभी तैयारी में लगिएगा तभी आपका कल्याण हो पाएगा, ठीक है। और आप चाहिएगा कि वैकेंसी आएगा उसके बाद हम तैयारी करें, तो ये संभव नहीं है। कम से कम ये तो आप ज़रूर कर सकते हैं कि झारखंड को तो कंप्लीट करके रखिए। मिनिमम आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि झारखंड को तो कंप्लीट करके रखिए। हो सकता है कि आपको खोटा में टेंशन हो रहा है कि उसमें खोटा जो हम लोग सिलेबस देख रहे थे तो उसमें क्या है कि झारखंड पुलिस का जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें थोड़ा कुछ चेंज था, और फिर हमारा इधर देख रहे हैं झारखंड दरोगा या सचिवालय, इस सब में हमारा खोटा का जो सिलेबस है वो चेंज है। हम खोटा का इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि खोटा में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार हल्का फुल्का नागपुरी में भी वही कहानी, यानी क्षेत्रीय भाषा जो हमारा है उसमें हल्का फुल्का सिलेबस में ऊपर नीचे हो रहा है। अगर मैट्रिक लेवल का है उसका कुछ अलग है हल्का सा, इंटर लेवल का है तो कुछ अलग है, ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा सा कुछ अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कंफर्म है, जैसे कि झारखंड, तो झारखंड तो एकदम कंफर्म है। झारखंड का कोई भी एग्जाम होगा उसमें झारखंड पूछेगा ही आपसे, ठीक है। तो झारखंड को तो कंप्लीट करके रख सकते हैं पहले से। तो आप पहले से तैयार हो जाइए क्योंकि आप नौकरी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी करना होगा। आप चाहिएगा कि नौकरी आपका घर चले आए और आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको खुद मेहनत करना होगा और नौकरी को अपने घर में लाना होगा, ठीक है। और हर एक परिवार में नौकरी को होना बहुत ज़रूरी हो गया अभी के डेट में झारखंड के हिसाब से, क्योंकि जब तक आपके घर परिवार में नौकरी नहीं होगा तब तक आपका घर डेवलप नहीं करेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, पूरा जी जान झोंक दीजिए कि इस बार आपको नौकरी लग ही जाए। और इसके लिए आपको बहुत पढ़ना होगा, और पढ़ना एकदम पूरा मन से होगा और पूरा ध्यान लगा के पढ़िए, ठीक है। कि देखिए इसमें क्या है कि आपको बार बार हम समझा रहे हैं, झारखंड को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। झारखंड को स्टार्ट कीजिए और पूरा ख़त्म करके ही मानिए, ठीक है। झारखंड क्योंकि देखिए आपके यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इंटर लेवल का कोई भी झारखंड का वैकेंसी आएगा उसमें झारखंड पूछेगा ही पूछेगा। तो आप झारखंड को कंप्लीट कर लीजिए। मैथ आपका कोई भी आएगा वैकेंसी, अगर आपका मैट्रिक लेवल का आता है, इंटर लेवल का आता है या ग्रेजुएशन लेवल का आता है, तो आपको जो है कि 100% उसमें मैथ पूछेगा। तो मैथ आपको ख़त्म कर लीजिए सिलेबस के आधार से, यानी सबका सिलेबस सेम ही रहता है मैथ का, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। रीजनिंग भी आपका है, रीजनिंग का सिर्फ आप कुछ नहीं कीजिए, रीजनिंग के लिए क्वेश्चन बैंक खरीदिए, ठीक है। या अजय चौहान का जो बुक आता है उसको आप खरीद के बना सकते हैं रीजनिंग के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम से कम समय में, तो बस खाली जो भी वैकेंसी का आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिर्फ क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, रीजनिंग उसी से बना लीजिए, उसी से सारा कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा क्या है नहीं है सब कुछ, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर के लिए हम बता ही दिए परीक्षा मंथन। अगर आप ये झारखंड दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर उसका परीक्षा मंथन का सफिशियंट है, ये दरोगा के लिए भी और आप सचिवालय के लिए भी। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर दोनों के लिए आप परीक्षा मंथन का एक बुक आता है, उसमें आप उसको खरीद सकते हैं। अगर ये बुक आप खरीद लेते हैं तो कंप्यूटर आपका वहीं से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और साइंस के लिए हम बताएं कि एनसीईआरटी का जो है 8, 9, 10 3 क्लास का साइंस का बुक है, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं इधर के लिए, तो खास करके अगर हम लोग झारखंड पुलिस का बात कर रहे थे तो चलिए वहाँ लुसेंट से आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप झारखंड दरोगा और सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% जो है साइंस के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। 8, 9, 10 अगर 8, 9, 10 का साइंस का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका इधर का जो भी वैकेंसी आए ग्रेजुएशन लेवल का, वो आपको बहुत आसानी होगा क्रैक करने में, उससे बाहर कुछ नहीं पूछता है आपका, ठीक है। हम लोग तो ये हो गया चर्चा, ठीक है। तो झारखंड के बारे में हम तो बुक बता ही दिए, ठीक है, कि झारखंड आप या तो शिवांगन का पढ़ लीजिए, ठीक है। हम आपको फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए झारखंड का शिवांगन का बुक है। या फिर अगर आपको शिवांगन नहीं समझ में आ रहा है या उसमें दिक्कत हो रहा है तो हम ये उड़ान का बुक है, उड़ान का आप खरीद सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। आप सब्जेक्टिव को पूरा पढ़ लीजिए फिर इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ठीक है। आप जैसे भी पढ़ें लेकिन ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आपको तो पता ही है कि झारखंड में वैकेंसी कितने सालों बाद आती है, ठीक है। तो अगर वैकेंसी आता है और आप चूक जाते हैं तो आपको सालों साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उससे बेस्ट है कि आप एक बार पूरा जी जान से झोंक दीजिए और एकदम झारखंड का जॉब है सो लेके ही छोड़िए, ठीक है। हम इतना सारा समझा दिए आपको, ठीक है।
कि कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है, ये सारा समझा दिए आपको। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप बहुत सारा मन को आलसी हो जाता है कि नहीं वैकेंसी आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो उससे आपका नौकरी नहीं लगेगा, क्योंकि वैकेंसी आएगा और चला जाएगा, समय आपको नहीं देगा। ठीक है, पहले पीटी हुआ करता था, फिर मेंस होता था, तो उसमें आपको समय मिल जाता था बहुत सारा, क्योंकि पीटी होगा फिर उसमें 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगेगा, फिर मेंस होगा, रिजल्ट होगा, तो उस टाइप से टाइम बीतता था, जिसके कारण आपको टाइम मिल जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि वैकेंसी आया, 1 या 1.5 महीना में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब 1-1.5 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप तैयारी कैसे कीजिएगा स्पीड में, एकदम जल्दी जल्दी, तो जल्दी आप तैयारी करिएगा तो कुछ ना कुछ तो छोड़ दीजिएगा तो फिर मार्क्स तो आपका कम ही ना आ जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है और पूरा का पूरा तैयारी भी हो जाए, तो उसके लिए आपको एकदम कंफर्म क्या है कि आपको पहले से कुछ ना कुछ पढ़ के रखना होगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार कि सिलेबस देगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप है सो अगर वैसा है तो आप ये वाला कवर कर लीजिए पोर्शन। ठीक है, ये आपको अगर हम लोग बात करें इसमें तो ये हमारा 150 क्वेश्चन हो जाता है इधर। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें भी झारखंड दरोगा का बात करें, इसमें भी 150 क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका कोई भी एग्ज़ाम में काम देगा ना। सिर्फ अगर हम लोग बात करें सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि अभी आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्रुप डी भी भरे होंगे, तो ग्रुप डी में आपका क्या सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और करंट अफेयर है। तो आप ये तीनों चीज़ अगर आप पहले से कंफर्म करके रखिएगा तो आपको ग्रुप डी में भी तो काम देगा। एनटीपीसी की भी का भी फॉर्म भरे होंगे आप लोग, तो एनटीपीसी में आपका क्या है कि उसमें जीके जीएस है हमारा, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, ये साइंस एक ही में मिला हुआ है, तो उसमें भी तो आपको काम दे रहा है। यानी ये पोर्शन अगर आप कवर करके रखते हैं तो सेंट्रल लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो उसमें तो फ़ायदा होगा ही होगा। प्लस में आप खाली इसमें एक क्या ऐड कर देने बोल रहे हैं, हम झारखंड को ऐड कर देने बोल दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि झारखंड का भी प्रिपरेशन आप करके रखे हुए रहेंगे, और उसमें थोड़ा मोड़ा अगर इसमें कोई क्षेत्रीय भाषा है उसको आपको चुन लिए, जैसे मान लीजिए खोटा चुन लिए, तो ठीक है, खोटा का एक बुक ले आइए, जो हम बुक दिखाएं वो बुक देखिए। अगर खोटा का जैसे संचिवालय का जो पहले वाला सिलेबस था उसके अनुसार बहुत सारा बुक निकल गया था मार्केट में, 10-12 बुक था, उसको भी खरीद सकते थे। लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मान लीजिए उसको हम खरीद लिया और सिलेबस चेंज हो जाए तो इसलिए हम अभी क्या बताएं आपको, ये छोटा सा बुक है, ठीक है, इसका प्रिंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, प्रिंट इसका आपको 320 रुपया है, लेकिन आपको मार्केट में और ही कम ही रेट में मिल जाएगा। तो मार्केट में हजारीबाग में आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। रांची में इसका बहुत सारा बुक है, वहाँ जाके आराम से खरीद सकते हैं। रांची में हर एक लगभग बुक स्टोर में मिल जाता है, और हजारीबाग के आप हैं तो हजारीबाग में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक खरीद लीजिए और खोटा को कुछ पढ़ के रखिए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ सिलेबस इधर उधर करे, तो जो सिलेबस रहेगा वो तो कम से कम पहले से कंफर्म रहेगा कुछ। तो यानी कि कुल मिला के हमको आपको ये समझा रहे हैं कि वैकेंसी जब भी आएगा तो आपको पहले से तैयार होना रहेगा, ताकि आप जैसे वैकेंसी आए वैसे आप नौकरी ले लें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप चूक जाइएगा, बहुत अच्छा मौका चूक जाइएगा, क्योंकि ऐसा बार बार होता नहीं है। आपको खुद ही पता है कि झारखंड में वैकेंसी आता है अचानक से और चला जाता है, इसलिए वैकेंसी तो आने का पूरा संभावना है कि वैकेंसी आएगा। अब जो भी वैकेंसी आए आप पूरे पहले से तैयार रहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को यही समझा रहा था कि आपको वैकेंसी आने से पहले ही आपको पूरा तैयार रहना होगा। मैं पूरा सिलेबस को समझा दिया, लगभग सिलेबस आपका यही रहेगा, बुक लिस्ट को आपको समझा दिया। ठीक है, और रहा सवाल कि आपको पहले से तैयार रहना होगा, पढ़ाई एकदम आप रूटीन बना लीजिए कि आपको ये पढ़ना है, ये टाइम में ये पढ़ना है, इसको इतना ख़त्म करना है, उतना ख़त्म करना है। इस प्रकार से आप पहले से तैयार हो जाइए और उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कीजिए, आप पूरा जान झोंक दीजिए। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।